Hello everyone, I hope you all are doing very well. So in today's class we will start chapter number 7. So chapter number 7 की exercise 7.1 हमने आज की क्लास में स्टार्ट करनी है. इससे प्रीवियसली चैप्टर नंबर 6 तक सारे चैप्टर्स पे वीडियो अपलोड की गई है, प्लस चैप्टर नंबर 8 में भी ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो भी आप लोग देख सकते हैं. प्लस एक्सरसाइज 7.1 हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. सो 7.1 को बेसिकली 2 पार्ट्स में मैं डिवाइड कर लूंगी. स्टार्ट्स आर टुडेज लेक्चर. सो नंबर 1 क्या है हमारे पास, डिस्क्राइब द लोकेशन इन द प्लेन ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई फॉर विच. हमने क्या करना है, प्लेन का मतलब होता है जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं. चैप्टर नंबर 5 में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किए थे उसको कहते हैं प्लेन. ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो हम बताते हैं, उसमें हमने इन वैल्यूज़ को देख के ना बताने के इनकी लोकेशन बतानी है कि ये कहाँ पे हैं. ठीक है, बहुत ईजी से क्वेश्चन है. सोल्यूशन देखें. नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1. क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास क्या है, x इज ग्रेटर देन 0. प्लेन का मतलब होता है ये प्लेन है, मीन्स कि ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस को शो करती है, ये वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस को शो करती है, और यहाँ पे ये कट होते हैं, उसको हम ओरिजिन कहते हैं. इस साइड पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है, इस साइड पे एक्स की वैल्यूज नेगेटिव होती है. इसी तरह अगर हम ऊपर की तरफ आएँ तो वाई की वैल्यूज पॉजिटिव होती है, और अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो वाई की वैल्यूज क्या होती है, नेगेटिव. तो इसको हम कहते हैं प्लेन, एक्स वाई प्लेन. अब हमने बताना है कि एक्स ग्रेटर देन 0 मीन्स कि एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी किस साइड पे होती है. एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, 0 से बड़ी का मतलब होता है 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव होते हैं ना, तो x की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होती है, इस साइड पे. इस साइड पे सारी x की पॉजिटिव वैल्यूज है ना, इस साइड पे x की सारी नेगेटिव वैल्यूज हैं. तो हम क्या कहेंगे, राइट हाफ प्लेन. मीन्स कि ये एक प्लेन हमने बना लिया ना, ये प्लेन है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए. ये हमारे पास राइट साइड है, ये हमारे पास लेफ्ट साइड है. तो ये x ग्रेटर देन 0 का क्या मतलब है, वैल्यू राइट साइड पे पॉजिटिव होती है, इसके लिए हमने लिखना है राइट हाफ प्लेन. सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड है x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0. तो x और y कहाँ ग्रेटर देन 0 होते हैं, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव. तो x की वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होती है, y की वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होती है. हमारे पास ये टोटल 4 क्वाड्रेंट है. ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है. तो यहाँ पे देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव होता है और वाई एक्सिस भी पॉजिटिव होता है. मीन्स कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी +1 2 3 होती है और वाई की वैल्यू भी +1 2 3 होती है. इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव. अगर मैं सेकंड में आऊँ ना तो एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव है, इस साइड में नेगेटिव नंबर होते हैं, वाई पॉजिटिव है. इसका मतलब है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही ऐसा है जिसमें दोनों वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव होती हैं. इसी तरह थर्ड देखें, थर्ड क्या है, एक्स इज इक्वल टू 0. तो एक्स कहाँ पे 0 होता है, हम कहते हैं ना कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, वाई एक्सिस पे. हमेशा याद रखें, ये जो वाई एक्सिस है ना, इसको हम y कह रहे हैं ना, इसका मतलब है इस पे x की कोई वैल्यू नहीं है. तो x एक्सिस कहाँ पे 0 होता है, x की कहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होती, y एक्सिस पे. और y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे. तो x कहाँ पे 0 होता है, y एक्सिस पे, और y कहाँ पे 0 होता है, x एक्सिस पे. इसी तरह फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन इक्वल टू 0. 0 x इज ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि x कहाँ पे पॉजिटिव होता है और y कहाँ पे, y लेस है, वहाँ y कहाँ पे नेगेटिव होता है. तो अगेन यहाँ पे देखें, x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसमें x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं है, इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, ये भी नहीं. हमने वो देखना जिसमें x पॉजिटिव हो. तो x कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इस साइड पे, और y नेगेटिव होना चाहिए. y ऊपर तो पॉजिटिव होता है लेकिन अगर मैं नीचे देखूँ तो नेगेटिव होता है. तो मीन्स कि ये दोनों कहाँ पे, किस क्वाड्रेंट में बन रहे हैं, फोर्थ में. इसका मतलब है कि पार्ट 5 का आंसर मेरे पास क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट. इसी तरह y कहाँ पे 0 होता है और x कहाँ पे 0 होता है, 0 ओरिजिन पे होता है. मीन्स के x एक्सिस वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट पे. तो x और y 0 कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पे. इसको याद रखना है. लास्ट क्या है, x इज इक्वल टू वाई. x की वैल्यू कहाँ पे y के इक्वल होती है. मीन्स कि हम कहाँ पे कहते हैं कि x की वैल्यू सेम है y की वैल्यू के. तो इसका बहुत ही ईजी सा फॉर्मूला है, ये हमने सिंपल प्लेन ड्रॉ की है. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ सिंपल, ये मेरे पास पता है ये 0 होता है, ये 90 होता है. तो 90 का हाफ क्या होता है, 45. 45 मीन्स इन दोनों लाइनों के बिल्कुल दरमियान में मैंने एक सीधी स्ट्रेट लाइन बना लेनी है. इसी तरह अब मैं इसी सीधी स्ट्रेट लाइन को यहाँ से भी एक्सटेंड कर लेती हूँ. ठीक है, ऊपर की तरफ भी बना लिया, नीचे की तरफ भी मैंने एक्सटेंड कर ली है. तो ये लाइन किस क्वाड्रेंट में आ रही है, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में. इसका मतलब है एक्स एक्सिस कहाँ पे y के इक्वल होता है. मीन्स कि x और y की वैल्यू कहाँ पे सेम आती है, फर्स्ट और थर्ड. ये लाइन जहाँ पे आ रही है ना, उस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में और थर्ड में. तो पार्ट 7 भी हो गया. नेक्स्ट 8 देखें. 8 पार्ट क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3. मीन्स के x की वैल्यू 3 से बड़ी या 3 के इक्वल कहाँ होती है. ये मैंने एक प्लेन बना ली है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है. तो
3 है ना, पॉजिटिव 3 कहाँ पे होता है, ये एक्स एक्सिस है, इस साइड पे पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3, ये 3 है। उन्होंने कहा है कि एक्स की वैल्यू कहाँ पे 3 या 3 से बड़ी होती है, ये तो 3 है, 3 से बड़ी कहाँ होगी, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे तो वैल्यू 3 से बड़ी होती रहेगी। इसका मतलब है कि ये सारा हिस्सा हमारे पास आ रहा है, तो ये कौन सा हिस्सा है, इसको हम कहेंगे द सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द लाइन एक्स इज इक्वल टू 3 मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन्स के वो कौन से नंबर्स हैं जो 3 से बड़े हैं, जो 3 के बाद आते हैं। तो 3 के बाद वाले नंबर यहाँ पे आएंगे ना, ये 3 है तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5, यहाँ 6, तो उन्होंने यही कहा है कि वो वाले पॉइंट्स जो 3 के बाद आएंगे, 3 की राइट साइड पे उसके आगे आएंगे वो वाले सारे पॉइंट्स। फिर 9 क्या है, y इज ग्रेटर देन 0, तो y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, हमें पता है कि सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव द एक्सिस, y एक्सिस कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये y एक्सिस की लाइन है, ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है, नीचे की तरफ y की वैल्यूज नेगेटिव होती हैं। तो उन्होंने कहा है y कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है कहाँ पे पॉजिटिव होता है, ऊपर। तो हम कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है ना, इससे ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो फिर y पॉजिटिव होता है ना, y की सारी वैल्यूज, तो हम कहेंगे सेट ऑफ पॉइंट्स लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से ऊपर वाली जो लाइन है ना वहाँ पे y सारे पॉजिटिव होते हैं। 10 लास्ट देखिए, x एंड y हैव ऑपोजिट साइन, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे x और y के ऑपोजिट साइन होते हैं, मीन्स कि अगर x पॉजिटिव है तो y नेगेटिव है, और अगर y पॉजिटिव है तो x की वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्वाड्रेंट मैंने बनाया है, इस तरह हम सिंपल एक क्वाड्रेंट बनाते हैं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इस साइड पे x की वैल्यू पॉजिटिव होती है 1 2 पॉजिटिव मैंने लिख लिया, इस साइड पे x की वैल्यू नेगेटिव होती है -1 -2, इसी तरह यहाँ पे y एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू होती है +1 +2, और यहाँ पे नेगेटिव होती है -1 -2। तो x और y की किस क्वाड्रेंट पे वैल्यू एक दूसरे से ऑपोजिट आ रही है, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखूं यहाँ पे x पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो नहीं लेना। सेकंड में आए, x की वैल्यू नेगेटिव है, y की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि सेकंड क्वाड्रेंट में x और y के ऑपोजिट साइन होते हैं। इसी तरह थर्ड में आए, x की भी नेगेटिव है, y की भी नेगेटिव है, इसका मतलब है कि थर्ड क्वाड्रेंट भी नहीं होगा, दोनों के सेम आ रहे हैं ना, माइनस माइनस सेम नहीं आने चाहिए, एक प्लस होना चाहिए एक माइनस होना चाहिए। इसी तरह फोर्थ में आए, यहाँ पे x प्लस है और y माइनस है, इसका मतलब है यहाँ पे ऑपोजिट साइन आ रहे हैं, तो एक इस क्वाड्रेंट में ऑपोजिट आ रहे हैं और एक इस क्वाड्रेंट में, तो वो कौन से क्वाड्रेंट है, द सेट ऑफ पॉइंट्स इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, वो वाले पॉइंट्स जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे उसमें हमारे पास x और y के ऑपोजिट साइंस होते हैं। ठीक है, इस साइड नहीं, ये साइन है, SIGN साइन। तो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 हमारे पास टोटल पार्ट्स थे, 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पॉइंट्स हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला, बेसिकली यही पूरी एक्सरसाइज में थ्रू आउट फार्मूला यूज हो रहा है। डिस्टेंस फाइंड करना है दो पॉइंट्स के दरमियान, तो इसके लिए हमें सिंपल एक डिस्टेंस फार्मूला याद करना है। देखिए डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर आपने लिखना होता है, एक ब्रैकेट होती है x2 माइनस x1 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट होता है। इसको हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमने उसके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम इस फार्मूले में वैल्यू पुट करके फाइंड कर सकते हैं। अब x2 x1 y2 y1 ये क्या है, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिख लिया है। अब देखें जो पहले लिखा हुआ है ना, आपको पता है कि जो भी ब्रैकेट हम इस तरह इस फॉर्म में लिखते हैं ऑर्डर्ड फेयर की फॉर्म में, तो उसमें पहला वाला नंबर x होता है और दूसरा वाला नंबर y होता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे दो ब्रैकेट्स आ गई हैं, दो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है। तो जब दो आ रहे हैं तो पहले वाले को मैं x1 कह देती हूँ, बाद वाले को y1 कह देती हूँ। इसी तरह सेकंड एक और ब्रैकेट है तो इसको x2 कह दूंगी, इसको y2 कह दूंगी। इसी तरह अगर कोई तीसरा होता तो उसको x3 कह देते और दूसरे नंबर को y3 कह देते। लेकिन दो ही है, डिस्टेंस फार्मूला दो ही पॉइंट्स पे फाइंड होता है, इसलिए x1 y1 x2 y2। अब हमने सिंपल क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है ना दो पॉइंट्स का, तो उसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी लिखना है, साइड्स पे आपने इस तरह ये लाइंस लगानी है, ऊपर भी हम इस तरह बार लगा लेते हैं, ये डिस्टेंस को शो करता है। अब क्या करना है, स्क्वायर रूट में फार्मूला जो है वो मैंने एज इट इज लिख लिया। x2 की जगह x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू क्या है 6 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है, ये y2 की वैल्यू -2 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है 7 ब्रैकेट के बाहर क्या है स्क्वायर।
अब इसको सॉल्व करें, 0 में से -6 निकाल देंगे तो -6 आ जाएगा एज इट इज़। इसी तरह -2 और -7 सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस -9 आ जाएगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, ऊपर इवन नंबर है इसलिए माइनस का साइन प्लस बन जाएगा। इसी तरह 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, यहाँ पे भी अंदर माइनस है तो वो इवन पावर की वजह से प्लस हो जाएगा 81। तो 36 में 81 ऐड करेंगे सो वी गेट 117। ऊपर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को एज इट इज़ लगाना है। अब क्या करना है, यहाँ से आपने सिंपल आप एलसीएम लेके भी देख सकती हैं। 117 मीन्स 117 कैसे आता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से आता है, 13 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है। तो आप इसको फर्दर ऐसे ब्रेक करके लिख लें, 13 × 9 और स्क्वायर रूट 9 की क्या वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट 9 हमारे पास इक्वल होता है 9 की जगह हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 रह जाएगा। मीन्स के 9 स्क्वायर रूट 9 3 के इक्वल होता है, 3 बाहर आ जाएगा और 13 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है, अगर तो ये स्टेप करना है तो कर लें, अदरवाइज मोस्टली कैलकुलेटर्स में यहाँ से जब आप स्क्वायर रूट 117 लिखेंगे ना तो डायरेक्टली आपके पास आंसर 3√13 आ जाएगा। तो इसलिए ये स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहते हैं तो कर लें। ठीक है, इसी तरह सेकेंड पार्ट देखें। तो सेकंड पार्ट क्या है मेरे पास, सी एंड डी 2 पॉइंट्स। अब यहाँ पे देखें जो अल्फ़ाबेट्स जो लिखे हुए हैं ना, जो लेटर्स लिखे हुए हैं हमने वही लेटर्स लेने हैं। सी और डी 2 पॉइंट्स हैं, इनका डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस लाइंस के अंदर मैंने लिखना है सी डी, ऊपर डैश लगानी है। सबसे पहले तो मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिखना होता है स्क्वायर रूट x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो अगेन मैं इसके ऊपर इसकी वैल्यू लिखती हूँ, ये x1 है, ये y1 है, इसी तरह ये x2 है, ये y2 है। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं सिंपल। तो x2 की क्या वैल्यू है 3 माइनस x1 की क्या वैल्यू है -5 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, y2 की जगह y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2 एज इट इज़, ब्रैकेट के बाहर होल हमने स्क्वायर ले लेना है। अब इसको सिंपल सॉल्व करें, सबसे पहले क्या करना होता है माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। 3 + 5 इज़ 8 एंड 2 + 2 इज़ 4। तो 8 का स्क्वायर पहले आपने स्क्वायर ओपन करना होता है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 64 में 16 ऐड करेंगे 80 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 80 लें, आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 4√5। नहीं आ रहा डायरेक्टली लेना तो आपके पास क्या करना होता है 80 का आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे मैं कह रही हूँ, ऐसे सिंपल आपने क्या करना है यहाँ 80 लिखना है। एलसीएम लेना स्टार्ट करें किसी भी नंबर से, हम ऐसे करते हैं 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 3 आगे चला गया, 5 6 ज़ा 30 और एंड में 16 1 ज़ा 16। मीन्स के 5 को 16 से मल्टीप्लाई करने से 80 आ जाता है। तो 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का। मीन्स के 4 जो है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा और √5 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। तो पार्ट 2 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 3 देखें। सो पार्ट 3 है हमारे पास, अगेन 2 पॉइंट्स है L एंड M। तो डिस्टेंस फार्मूला में यहाँ पे मैंने LM लिखना है, इक्वल टू सबसे पहले फार्मूला लिखा, यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करें, सबसे पहले x2 क्या है -2 माइनस x1 क्या है 0, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह y2 की वैल्यू -4 माइनस y1 की जगह y1 की वैल्यू 3, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए -2 -0, तो यहाँ से आपके पास -2 में से -0 निकाल देंगे तो -2 स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 49 में 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 53 और स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 3 पार्ट भी हो गया। लास्ट 4 पार्ट देखें। हमारे पास 4 पार्ट क्या है, P एंड Q 2 पॉइंट्स है, P एंड Q का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट में डिस्टेंस फार्मूला मैंने लिखा है। अगेन ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो x2 की जगह x2 की वैल्यू 0 माइनस x1 की जगह x1 की वैल्यू क्या है -8, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की जगह y2 की वैल्यू क्या है 0 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -7। अब सॉल्व करते हैं, 2 साइंस है माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस। तो 0 में 8 ऐड करेंगे 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। इसी तरह 0 में 7 ऐड करेंगे तो 7 का स्क्वायर क्या होता है 49। लास्ट में क्या करना है 64 में 49 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा 1113 स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट 1113 किसी के भी इक्वल नहीं होता, मीन्स हम इसको एक्सपेंड करके नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि यही हमारे पास फाइनल आंसर है। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर लेते हैं और सिंपल आपके पास वो नंबर आ रहा है, मीन्स जैसे हमने अभी फर्स्ट पार्ट में लिया था ना स्क्वायर रूट 117, तो वो इक्वल आ रहा था 3√13 के। अगर इस तरह का आंसर है इसका मतलब है कि आंसर करेक्ट है, आप लिख सकते हैं। अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं और आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में आता है तो फिर आप उसको नहीं लिखते, फिर आपने उसको स्क्वायर की फॉर्म में ही रहने देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्वेश्चन नंबर 3 में दो चीज़ें फाइंड करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन द टू गिवन पॉइंट्स, एक डिस्टेंस फाइंड करना है दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान, वही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना है। और क्या फाइंड करना है, सेकंड क्या काम करना है, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स, मींस के दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन ज्वाइन कर रही होगी, हमने उस लाइन का मिड पॉइंट जो है वो फाइंड करना है। जिस तरह डिस्टेंस फाइंड करने का एक फार्मूला होता है उसको हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं, उसी तरह मिड पॉइंट फाइंड करने का उससे भी इजी एक फार्मूला होता है। तो बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल ABC 3 पार्ट्स हैं, तीनों पार्ट्स में दो दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करना है और एक मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सोल्यूशन देखें, तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने यहाँ पे लिख लिया है, दो चीज़ें फाइंड करनी है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स एंड मिड पॉइंट बिटवीन द टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये सबसे फर्स्ट पार्ट ए हमारे पास क्या है, ए 2 पॉइंट्स हैं 3,1, इसी तरह बी 2 पॉइंट्स है -2, -4। सबसे पहले तो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस फार्मूला तो हमें पता है, उसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये x1 है, ये y1 है। इसी तरह दूसरी जो ब्रैकेट है वो x2, y2 की वैल्यू है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या फार्मूला होता है, स्क्वायर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगाना होता है। तो अब मैं इसमें वैल्यूज डायरेक्टली पुट करती हूँ, अगर आप चाहें तो सबसे पहले स्क्वायर रूट डिस्टेंस फार्मूला लिख लें फिर वैल्यूज पुट करें। तो x2 की वैल्यू क्या है, -2 माइनस x1 होता है, x1 की वैल्यू क्या है 3, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है -4 माइनस y1 क्या है 1, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें, -2 और -3 माइनस माइनस प्लस 2 में 3 ऐड करेंगे 5, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। इसी तरह माइनस माइनस प्लस 4 में 1 ऐड करेंगे क्या होता है 5, -5 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, 5 का स्क्वायर क्या है 25, 25 में 25 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 50। कैसे आता है, किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आता है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो ये 5 बाहर आ गया और 2 अंदर एज इट इज रहेगा। डायरेक्टली कर लें, √50 लिखें तो ये डायरेक्टली आपके पास 5/2 आंसर आ जाएगा। एक पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट बिटवीन टू पॉइंट्स का मतलब होता है कि हमने x और y, ये हमारे पास x y है ना, x y है, इसका मतलब है कि हमने इन पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो हम लिखते कैसे, m ब्रैकेट में x, y इक्वल के बाद मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, कॉमा लगाना होता है y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। इतना इजी सा फॉर्मूला है। तो x1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस x2 की वैल्यू क्या है -2, तो प्लस माइनस -2 बन जाता है, इसलिए मैंने बीच में डायरेक्टली सॉल्व करके लिख लिया डिवाइडेड बाई 2, कॉमा y1 की वैल्यू क्या है 1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -4, तो वो प्लस माइनस -4 डिवाइडेड बाई 2 आ गए। तो सिंपल सॉल्व करें, 3 में से 2 निकालेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, 4 निकालेंगे 1 माइनस 4 क्या होता है -3 डिवाइडेड बाई 2। बस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी का बी पार्ट देखें। सो बी पार्ट क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट्स है, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह क्या है उसकी वैल्यू -8, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 की वैल्यू क्या है -1, y2 माइनस y1 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, यहाँ पे भी ये वाली चीज़ एज इट इज़ अभी रखते हैं। अब 2 + 8 क्या होता है 10, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, -1 और -3 माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, -4 हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 100, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, इवन नंबर है तो ये माइनस का साइन भी प्लस बन जाता है। 100 में 16 ऐड करेंगे तो 116। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में स्क्वायर रूट 116 लिखें, आंसर आ जाएगा 2/29। सिंपल सा था ये भी। अब इसी का मिड पॉइंट फाइंड करें, तो मिड पॉइंट को कैसे लिखते हैं, मिड पॉइंट को डिनोट करते हैं m x, y से। जिस तरह डिस्टेंस के लिए जो 2 पॉइंट्स हैं वो लिखते हैं, उसके साइड्स पे लाइंस लगाते हैं, इसी तरह मिड पॉइंट को m ब्रैकेट में x, y लिखते हैं इक्वल टू। अब मिड पॉइंट का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, x1 प्लस x2। पहले x1 वाली वैल्यू लिखते हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, x1 प्लस x2 2 है ना, तो 2 से डिवाइड करते हैं, फिर y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 में देखिए x1 क्या है ये -8 प्लस x2 क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2, फिर y1 क्या है 3 प्लस y2 क्या है -1 डिवाइडेड बाई 2। तो -8 प्लस 2 माइनस प्लस माइनस, इसमें 8 में से 2 निकालेंगे 6, तो -6 डिवाइडेड बाई 2, प्लस माइनस -3 में से 1 निकाल देंगे 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लें, से कटिंग हो सकती है तो कटिंग कर लेते हैं, हो सकती है 2 3 = 6, ऊपर 3 आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगाएंगे, कॉमा 2 1 2 ऊपर और नीचे 2 2 कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1। कटिंग हो रही है ना तो 1 होता है, तो 1 लिखना भी है।
सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लास्ट इसका सी पार्ट देखें। सी पार्ट क्या है, मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं ए एंड बी। सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला मेरे पास क्या होता है, सिंपल, तो -x1 ये x2 है, -x1 तो वो माइनस माइनस प्लस हो गया, √5 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है इसमें 5 -y1 माइनस, और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, y1 की वैल्यू क्या है 1/3 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब -3 √5 और प्लस √5 दोनों सेम है ना, √5 यहाँ पे -3 है, यहाँ पे क्या लिखा होगा 1 लिखा होगा, तो -3 में से 1 निकाल देंगे, क्या आ जाएगा -2। √5 दोनों के साथ है तो एक ही दफ़ा लिखना, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पे फ्रैक्शन आ रही है तो एलसीएम ले लेंगे, जब नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा, 3 और 1 का जब आप एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। 1 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर 3 आ जाए, 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को मीन्स ये जो 5 है इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, तो 5 3 सा क्या होता है 15, 3 और 3 सेम, जब ये दोनों नंबर सेम है तो ऊपर वाला एज इट इज़ आ जाता है, 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इस नंबर का स्केयर लें, 2 का स्केयर क्या होता है 4, माइनस का साइन इस पॉजिटिव इवन नंबर की वजह से प्लस हो गया, 5 पे जो स्केयर है वो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 5 बाहर आ जाएगा स्केयर रूट से। 15 में 1 ऐड करेंगे 16 डिवाइडेड बाय 3 और स्केयर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। अब हमें पता है 4 5 से 20 होता है, 16 किसका स्केयर क्या होता है 256, 3 का स्केयर क्या होता है 9। तो यहाँ से हमने क्या करना है, अगेन एलसीएम लेना है, 20 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो 1 और 9 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 9। 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 आ जाए, 9 से ही करेंगे ना, 1 9 ज़ा 9 होता है, तो ऊपर वाले नंबर को 9 से कर देंगे, 20 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, 29 ज़ा क्या होता है 180, प्लस की जगह प्लस, 9 और 9 सेम है, जो नंबर सेम है तो फिर ऊपर वाला नंबर एज इट इज़ आ जाता है, 256 एज इट इज़ आ जाएगा। तो 180 में 256 ऐड करें क्या आएगा 436 डिवाइडेड बाय 9। अब आपने दोनों नंबर्स के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसका मतलब है कि एक दफ़ा आपने स्क्वायर रूट 436 लिखना है कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा 2, स्क्वायर रूट में 109, फिर आपने स्क्वायर रूट 9 लिखना है, तो वो हमें पता है कि स्क्वायर रूट 9 = 3 होता है, तो उसकी जगह 3 आ जाएगा। इसी तरीके से अब हमने इसका मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, इसी तरह इसका सेकंड पार्ट देखिए, मिड पॉइंट फाइंड करना था mx, y, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2, तो x1 की वैल्यू क्या है -√5 प्लस x2 की वैल्यू क्या थी -3√5, तो वो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, y1 की वैल्यू क्या है -1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 5 डिवाइडेड बाय 2। अब माइनस इसके साथ कुछ भी नहीं ना, इसका मतलब है 1, तो -1 और -3 ऐड होके क्या हो जाएगा -4, और √5 दोनों के साथ है तो वो एज इट इज़ रहेगा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह -1 + 5, 5 में से 1 निकाल देंगे 4 डिवाइडेड बाय 2। अब ऊपर और नीचे 2 और 4 की कटिंग हो सकती है, 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, √5 और माइनस पहले हमने पुट कर देना है। इसी तरह 2 2 ज़ा 4 होता है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। पॉइंट्स कौन से आ रहे हैं -2 √5, 2। सो क्वेश्चन नंबर 3 के भी तीनों पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जो ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पे है। इसका क्या मतलब है कि इनमें से जब हम इस पॉइंट और ओरिजिन का मतलब होता है, ओरिजिन हम किसको कहते हैं, ऐसा पॉइंट जिस पे x भी 0 y भी 0, मीन्स कि हमने इस पॉइंट का 0,0 के साथ डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करना और देखना है कि किसका आंसर 15 आ रहा है, तो फिर हम उस पॉइंट को कहेंगे कि ये जो है ये हमारे पास डिस्टेंस पे है 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। सोल्यूशन देखें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है, √176,7। क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से 15 यूनिट्स का डिस्टेंस बनता है, तो हमने एक ब्रैकेट तो हमें गिवन है, एक ओरिजिन का मतलब होता है x, y, मीन्स के 0,0, ओरिजिन का मतलब होता है 0,0। ये 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस हमने सिंपल लेना है, तो डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख लिया है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है √176, तो 0 में से √176 माइनस करेंगे तो सिंपल क्या रह जाएगा √176। y2 - y1 0 -7, तो 0 -7 लिखें, यहाँ पे माइनस का साइन चलें पुट कर लेते हैं, यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा, तो स्केयर है ना, स्केयर की वजह से माइनस का साइन प्लस हो जाएगा और ये स्केयर स्केयर रूट से कट हो जाएगा, तो 176 स्केयर रूट से बाहर आ जाएगा। इसी तरह 7 का स्केयर क्या होता है 49 और इस
पॉजिटिव इवन नंबर की वजह से माइनस जो है वो प्लस बन जाएगा। तो 176 में 49 ऐड करेंगे, क्या आता है 225। आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट 225 लिखना है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा 15। इसका मतलब है कि इसका आंसर 15 आ गया ना। हमने इस पॉइंट का ओरिजिन के साथ डिस्टेंस लिए, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया है, तो आंसर हमारे पास 15 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट जो है वो तो ओरिजिन से 15 यूनिट के डिस्टेंस पर है। अब सेकंड पॉइंट चेक करें, सेकंड क्या है हमारे पास, सेकंड पार्ट 10, -10 इन ओरिजिन के साथ है, तो 0, के साथ डिस्टेंस फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, ये x1, y1, ये x2, y2 है। तो x2 की क्या वैल्यू है 0, माइनस x1 की क्या वैल्यू है 10, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस, y2 की क्या वैल्यू है 0, माइनस y1 की क्या वैल्यू है -10, तो वो माइनस माइनस ऐड होकर प्लस हो जाएगा, और 10 ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो यहाँ से -10 पे स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 10 पे स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, 100 में 100 ऐड करेंगे तो 200। तो यहाँ से आपने स्क्वायर रूट 200 ले लें, कैलकुलेटर से भी ले लें, तो आपके पास 15 नहीं आ रहा, कुछ और नंबर आएगा पॉइंट्स की फॉर्म में, इसलिए इसको मैंने फर्दर कन्वर्ट नहीं किया, इसको इतना ही रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट क्या है 1,15। अगेन ओरिजिन के साथ डिस्टेंस लेना है, तो डिस्टेंस फार्मूला में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू क्या है 0, माइनस x1 की वैल्यू क्या है 1, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 0, माइनस y1 क्या है 15, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। इसी तरह 0 में से -15 निकालेंगे, मीन्स के हमारे पास क्या रह जाएगा -15 का स्क्वायर हमने लेना है। तो -15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 225 में 1 ऐड करेंगे तो 226। आपने स्क्वायर रूट 226 लिखें, अगेन आंसर जो है वो पॉइंट्स की फॉर्म में आ रहा है, 15 नहीं आएगा, इसीलिए इसको भी आगे मैंने कन्वर्ट करके नहीं लिखा। इसका मतलब है इन तीनों में से सिर्फ जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसका आंसर, उसका डिस्टेंस जब हमने लिया था ना ओरिजिन से, तो आंसर 15 आ रहा था। तो लास्ट में मैंने वो क्वेश्चन लिखना है, क्या था √176,7। सो √176,7 इज एट डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। क्वेश्चन नंबर 4 अब हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 to 10 करेंगे, इसलिए लेक्चर को डिवाइड किया ताकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो। प्लस क्वेश्चन नंबर 4 तक तो एक ही जैसे क्वेश्चन थे, मिड पॉइंट और डिस्टेंस सिंपल फाइंड करना था। अब अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो चुका है, तो नेक्स्ट लेक्चर आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। उसमें हमने राइट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, पैरेललोग्राम प्रूफ करने, तो 5 से 10 तक एक ही तरह के क्वेश्चन है, इसीलिए वो एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। सो दैट्स ऑल from today's class. I hope you find this lecture informative. So do subscribe this channel and stay connected with us.